अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एज वी ऑल नो दैट कि भाई हमारे सबके जो हैं फेवरेट क्रिकेटर बाबर आजम वो फ्री नहीं बैठ सकते बिकॉज अभी है कि बिकॉज ऑफ ईद थोड़ा सा ऑफ टाइम है पीसीटी का। सो बाबर आजम तो एज वी ऑल नो कि भाई फ्री बैठ नहीं सकते हैं। ही जस्ट लव प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स जिसमें गोल्फ सबसे ऊपर है, और भी खैर स्नूकर, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह सभी खैर ऑलमोस्ट तमाम ही स्पोर्ट्स को खेलने की कोशिश करते हैं। एंड ही लव्स ईच एंड एवरी स्पोर्ट। बट है कि गोल्फ वी ऑल नो दैट उनको ज़्यादा पसंद है गोल्फ एंड स्नूकर। तो आज उन्होंने गोल्फ डे इंजॉय किया है विद हिज कज़न एंड ब्रदर्स एंड ऑल। सो उसकी पिक उन्होंने तो नहीं लगाई, हो सकता है वो बाद में लगाएंगे बिकॉज आजकल वो यही कर रहे हैं कि बाकी तमाम जो हैं उनके कज़न्स या ब्रदर्स या और जो उनके टीममेट्स हैं वो पहले पिक सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। देन बाबर आजम थोड़ा लेट है कि अपलोड करते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, बाबर आजम की गोल्फ डे की पिक्चर अपलोड करते हैं या नहीं, लेट्स सी। मुझे नहीं लगता खैर अब करें, हो सकता है कल कर दे बिकॉज कल से बाय द वे जो हमारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है उसका कैंप स्टार्ट होने वाला है। एंड न्यूजीलैंड की टीम भी बाय द वे टुमारो मॉर्निंग पहुंच जाएगी पाकिस्तान। पता नहीं कौन सी बार बेचारे वो जब से वो डिनाई करके गई है वो सीरीज़, इसके बाद से बस तानता ही बंधा हुआ है जो हमारे न्यूजीलैंड की टीम है उसका, कि साल में 2-3 बार तो वो पाकिस्तान का टूर कर ही देती है बेचारी। सो और उसके अलावा और कोई है कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इतना है कि तसलसल के साथ किसी टीम ने इतना ज़्यादा टूर नहीं किया है पाकिस्तान का। एंड आई थिंक पीसीबी को इस सवाल से काम करना चाहिए बिकॉज वही है कि भाई न्यूजीलैंड से कितनी बार खेलें। एंड बिकॉज ऑफ कि हम न्यूजीलैंड से काफ़ी टाइम खेले हैं, सो वी ऑल नो कि भाई न्यूजीलैंड को किस तरीके से हमें ट्रीट करना है या किस तरीके से कौन से प्लेयर्स के अगेंस्ट हमें कौन सी स्ट्रेटजी लेनी है। दैट्स वाई आई थिंक जो आईसीसी इवेंट्स है उसमें हमारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका से एक अरसे से हमने नहीं खेला। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ से अभी काफ़ी टाइम हो गया, और भी जो तमाम टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक बैक इन 21 या 22 में जो ऑस्ट्रेलियन टूर किया था। इसके बाद हमने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेला है, ना कोई वाइट बॉल की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया से। एंड इसके अलावा भी है कि बहुत सी टीम्स हैं जिनसे हम नहीं खेले हैं। इंग्लैंड इज़ वन ऑफ दैम। आई थिंक लास्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने विज़िट किया था पाकिस्तान। बट बाय द वे इंग्लैंड को तो हम अब विज़िट करेंगे जस्ट आफ्टर आइलैंड टूर या। सो है कि इंग्लैंड से भी खैर हम खेल लेंगे, बट मेन है कि साउथ अफ्रीका से हम काफ़ी अरसे से नहीं खेले। एंड इंग्लैंड से भी खैर इतना ज़्यादा नहीं इंट्रैक्शन होता है वो इन वाइट बॉल क्रिकेट। सो आई थिंक पीसीबी को थोड़ा सा काम करना चाहिए कि इस तरीके की बड़ी टीम्स को भी है कि पाकिस्तान बुलाया जाए। एंड डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम है कि उनसे या उनके प्लेयर्स से यूज टू हो सके कि भाई अगर बॉलर्स हैं तो उनको किस तरह से फेस करना है, अगर बैटर्स हैं तो उनके अगेंस्ट किस तरह की हिकमत अमली तैयार करनी है। एंड इसके अलावा खैर पाकिस्तान की टीम का जो ट्रेनिंग कैंप है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही था, उसमें से फिन एलन एंड एडम मिलने दोनों कुछ हैमस्ट्रिंग पुल हो गया है, क्या हो गया है भाई, तो दोनों भाई साहब है कि वहीं पे न्यूजीलैंड में ही स्टे करेंगे एंड अपना जो रिहैब है वो कंटिन्यू करेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों एक दोनों प्लेयर्स को एक ही तरीके की है कि इंजरी हो गई एंड दिस एंड दैट। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई वो है कि भाई पाकिस्तान ना आने की उसमें है कि वो मतलब जो प्लेयर्स आईपीएल में मसरूफ़ हैं या जो है कि प्लेयर्स स्पेशली जो कीवीज प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्लेयर खैर दे आर जस्ट वार्मिंग द बेंच, बट स्टिल है कि उन्होंने ओवर नेशनल ड्यूटी उन्होंने आईपीएल को तरजीह दी है। सो हमने पहले भी यहाँ पे बात की थी कि वो उनके बोर्ड का फेलियर है, डेफिनेटली उनकी जो भी मैनेजमेंट है उसका फेलियर है। और पाकिस्तान को तो आई डोंट थिंक इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज हम भी एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, हम पिचेस के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिजवान को रेस्ट देने की बात हो रही है, शाहीन को होगी, नसीम के वाले से भी यही खबरें हैं कि शायद उनको भी रेस्ट दिया जाएगा। तो आई थिंक हम भी है कि अपने बेंच स्ट्रेंथ ही आजमाएंगे या जो वो प्लेयर्स जो हमारे थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म हैं उनको आजमाएंगे। सो आई थिंक पाकिस्तान की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को इससे कोई प्रॉब्लम होगी या कोई नुकसान होगा पाकिस्तान को, मुझे नहीं लगता। एंड इसके अलावा भाई जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो इशाया दिया था और इफ्तार डिनर दिया था जो हमारे प्लेयर्स को, आई थिंक जो लास्ट डे था 8 अप्रैल को या 8 अप्रैल को, जो हमारे आसिम मुनीर साहब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने है कि पीसीटी को दिया था इफ्तार डिनर पे मदऊ किया था। तो उन्होंने उस डिनर में पीसीटी बॉयज़ से बात की थी कि भाई आप तमाम
बहुत ही ज़्यादा है कि माइंड ब्लोइंग प्लेयर्स हैं एंड हम आप पे फुली बिलीव करते हैं एंड आप किसी से भी हार जाना बट इंडिया से नहीं मत हारना। सो दिस वाज आई थिंक साउंड्स लिटिल ऑकवर्ड बिकॉज अब ऐसा माइंडसेट हमारा तो नहीं है, नॉर्मल पब्लिक का नहीं है, नॉर्मल प्लेयर्स वगैरह का भी नहीं है कि भाई सबसे हार जाना, कुछ भी कर जाना बट इंडिया से नहीं हारना एंड दिस दैट। और आई थिंक ये माइंडसेट से हम तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं बिकॉज क्रिकेट डेफिनेटली इज़ अ स्पोर्ट एंड एक स्पोर्ट में डेफिनेटली दो टीम्स होती हैं, दो प्लेयर्स होते हैं, एक ने जीतना है एक ने हारना है। सो आई थिंक ये एक्स्ट्रा प्रेशराइज करने वाली बात है प्लेयर्स को। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा है कि अभी से प्रेशर कर देना चाहिए कि भाई इंडिया से ज़रूर जीतना है। आई थिंक दिस माइंड सेट शुड बी चेंज। काफ़ी हद तक चेंज हो गया है बट कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए इस माइंड सेट को। एंड यही एक आई थिंक मेन पॉइंट है कि भाई इसी वजह से हम अपने प्लेयर्स को कह सकते हैं जस्ट नॉर्मलाइज दिस मैच। एंड बाबर आजम एंड कंपनी जब पहले बाबर आजम कैप्टन थे तो वो भी यही कहते थे कि भाई जस्ट हम इंडिया से खेलने नहीं जा रहे या जस्ट हमें इंडिया से नहीं खेलना है, हमें बकिया टीम से भी हम अच्छा खेलेंगे तो हम आगे क्वालिफाई कर सकेंगे। एंड इट्स जस्ट अ नॉर्मल गेम ऑफ वर्ल्ड कप। डेफिनेटली वर्ल्ड कप का गेम होगा तो इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होगी बट इवेंचुअली है तो एक गेम ही ना। सो जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल गेम एंड कोई इतना ज़्यादा हाइप देने की कि इतना ज़्यादा है कि प्रेशराइज करने की को ज़रूरत नहीं है कि भाई जीतना ही जीतना है। आप ये कह सकते हो कि भाई जस्ट गिव योर बेस्ट एंड विन द मैच फॉर पाकिस्तान। एंड आइदर आप नहीं जीत सकते हो सो डजेंट मैटर, वी आर विथ यू, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। सो ये चीज़ एक है कि आई थिंक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है एंड जो चीज़ कही गई मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपके इस सवाल से क्या आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।